नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक एलटी पेडागोजी 18 अगस्त 2024 पेडागोजी की यूनिट 4 जो अब तक कवर नहीं हो पाई है। फिर से एक यूनिट महत्वपूर्ण यूनिट लेकर आपके सामने हूँ और फटाफट विदाउट आंसर से यहाँ पर सॉल्व करना है और आप भी रेडी रहिए। शुरुआत कर देता हूँ। चलिए, पहला जो आज का प्रश्न है, ढेबर कमीशन यूनिट 4 अनुसूचित जाति जनजाति या जनजाति आयोग और महिला शिक्षा, उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए क्या प्रयास किए गए, ये है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यूनिट तो नहीं दिख रही थी, लेकिन क्वेश्चन देखेंगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है। सबसे पहला यूनिट 4 का क्वेश्चन है ढेबर कमीशन। भारत में ढेबर कमीशन का बहुत बड़ा नाम है और इसका गठन किस वर्ष से किया गया? 1949, 1955, 1960, 1969। तो इसका आंसर है 1960। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा उत्तराखंड से क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तराखंड में महिलाओं की स्थिति और अनुसूचित जाति जनजाति का भी इसमें योगदान है। उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम जनजाति प्रतिशत, जनजाति कह रहा है, केवल ट्राइब्स की बात कर रहा है, ठीक है, प्रतिशत वाले जिले, मतलब सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत और न्यूनतम जनजाति प्रतिशत वाली की बात कर रहा है। तो देहरादून बागेश्वर, टिहरी देहरादून, उधम सिंह नगर बागेश्वर, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात हो रही है, ट्राइब्स की बात हो रही है। वैसे यहाँ पर जनजाति प्रतिशत की बात हो रही है, तो एसटी हम मान के चल रहे हैं उसको। तो एसटी का मतलब उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा है, चाहे क्षेत्र उनका प्रतिशत पे है या टोटल जनसंख्या के, तो उधम सिंह नगर। और टिहरी में सबसे कम है। मैंने अनुसूचित जनजाति का एक फॉर्मूला भी बताया था आपको। एसटी का फॉर्मूला उत्तराखंड में URUT, सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में है जनसंख्या, सबसे कम रुद्रप्रयाग में है, सर्वाधिक प्रतिशत उधम सिंह नगर में है और सबसे कम प्रतिशत टिहरी में। तो ये पूछा है कि सर्वाधिक और न्यूनतम जनजाति प्रतिशत, एसटी का प्रतिशत है यहाँ पर, ये लिखना है। तो इसका आंसर ये जा रहा है सी, सॉरी हाँ सी की तरफ जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर सी नहीं बल्कि डी, ये वाला आंसर है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों हेतु शिक्षा और धर्म संबंधी हितों का संरक्षण करेगा? कि किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों हेतु शिक्षा और धर्म संबंधी हितों का संरक्षण करेगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अनुच्छेद 46, 38, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 43। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 46, नीति निर्देशक तत्वों में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिख रहा है। किस आयोग ने आदिवासी क्षेत्रों में निःशुल्क आवासीय और निःशुल्क आश्रम तथा स्कूल खोलने पर विशेष बल दिया है? ढेबर कमीशन ने, मुदालियर ने, कोठारी ने और 1986 की शिक्षा नीति ने। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके पास, आपको टिक मार सकते हो। इसमें क्या है? आदिवासी क्षेत्र में निःशुल्क स्कूलों की बात करने वाला आयोग, सबसे पहले हम आंसर देंगे कोठारी आयोग। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में प्रावधान, माइनॉरिटीज की एजुकेशन के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46। अब ये नहीं होगा यहाँ पर, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 28, तो अनुच्छेद 30। माइनॉरिटीज की एजुकेशन की बात कह रहे हैं तो अनुच्छेद 30 सबसे पहले होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत शपथ और हस्ताक्षर अभियान कब चलाया गया था? तो इसका आंसर 2015-16, 18-19, 21-11-12 और 22-23। तो इसका आंसर है 2015 और 16। चंपावत पिथौरागढ़ से इसकी शुरुआत की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? फिर से उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड महिला शिक्षा, महिलाओं की योजनाओं से मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना जनवरी 2022। वैसे इसकी मतलब घोषणा तो अक्टूबर 2021 में कर दी गई थी, लेकिन शुरुआत इसकी जनवरी 2022 में है, तो सही माना जाएगा। नहीं है पूछ रहा आपसे। पशु सखी योजना उत्तराखंड की है, 23 अप्रैल 2023, बिल्कुल सही है इसका आंसर। उसके बाद एकल महिलाओं के लिए रोजगार योजना 8 मार्च महिला दिवस के दिन 2023, पिछली बार की योजना है। वैष्णवी सुरक्षा 24 जनवरी 2018, ये भी बिल्कुल सही है। नंदा गौरा योजना 1 जनवरी 2018। वैसे नंदा गौरा योजना की घोषणा 2017 में हो चुकी है। अगर एक घोषणा पूछता, वहां पर कुछ नहीं लिखा है, बस घोषणा 2017 में हुई है, 2017 में। लेकिन अगर उसकी शुरुआत पूछेगा तो शुरुआत की डेट है, तो गलत नहीं है। 1 जनवरी लिखा है ऊपर से, तो सही है। तो नंदा गौरा योजना की शुरुआत कहेगा तो हम यही मानेंगे 1 जनवरी 2018। ठीक है, इसे भी हम बिल्कुल सही मानेंगे। वैसे भी उत्तराखंड में नंदा देवी कन्याधन योजना और गौरा देवी कन्याधन योजना 2 हैं।
तो गौरा देवी कन्या योजना 2007-8 में चली थी और उसके बाद नंदा देवी 2009 में, फिर बाद में इनको 2017 में मिलाने की घोषणा कर दी गई थी और 1 जनवरी 2018 से इसका नाम नंदा गौरा योजना कर दिया गया। मोनाल परियोजना किशोरियों के उत्थान के लिए है, 1 अप्रैल 2011, ये भी बिल्कुल सही है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भारत के संदर्भ में योजना आई है यहाँ पर 22 जनवरी को, ये बिल्कुल सही है। जन 2014 गलत है, लेकिन 2015 होना चाहिए था, ये मेरे हिसाब से यहाँ पर गलत है, 2015, ठीक है, सब सही थे। एक में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक दिख रही है, ये थी 22 जनवरी, बिल्कुल सही है, और लेकिन 2015 ये सही होना था, तो 2014 था, तो इसको हमने गलत माना है इन सब में से। चलो आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण ने मानव सभ्यता को कैसे प्रभावित किया है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, अलग अलग रूप में, विभिन्न रूपों में, किसी रूप में, सब एक ही बात है, तो इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबसे सही मानना चाहिए, ये सबसे सही उत्तर मान लिया हमने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? अब बहुत ध्यान से इसे देखना पड़ेगा। भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पूछा हुआ है, तो आपको बहुत ध्यान से इसकी डेट याद रखनी है। 1955 यानी 29 जनवरी 1955, उसके बाद डेट है इसमें 29 फरवरी 1953 आया है यहाँ पर, 53 या थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको भी, ठीक है। उसके बाद जो डेट इसने आई है 29 जनवरी 1953, फिर से 53, इसका मतलब कहीं ना कहीं 53 इसका आंसर है, ये तो तय है। तो 1 जनवरी 1963, तो इसका आंसर सबसे सटीक ये है, 29 जनवरी 1953 को भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काका साहब कालेलकर पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए थे, बाद में मंडल आयोग भी बना था। कौन शिक्षा में समानता से संबंधित था? वंचित और वंचित छात्रों के लिए अवसर बनाना, सीखने की शैली, समर्थन करना, ए बी दोनों, या केवल ए? यहाँ पर केवल ए होना चाहिए था। तो 10वां क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, तो ये जनरल क्वेश्चन है, कौन शिक्षा में समानता से संबंधित है? तो वंचित छात्रों के लिए अवसर बनाना, ये सही है। सीखने की शैली, तो ए और बी, इसका सी आंसर हम सही मानते हैं। मंडल आयोग का गठन 1979 में किसके द्वारा किया गया था? वैसे मंडल आयोग पहली गैर कांग्रेसी सरकार की देन माना जाता है, यहाँ पर ओबीसी आरक्षण की बात भी कही गई थी सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई, ठीक है, मंडल आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, विकलांग बच्चों की शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान हेतु समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1966, 1986, 1952, 53, 1945, 1986, तो इसका आंसर है ये 1953, 52-53 लिखा है, ठीक है। दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 1995 के अनुसार दिव्यांगता के कितने प्रकार बताए हैं? 95 के अनुसार पूछा, अब तो 21 हो चुके हैं, तो तब 7 थे, तो इसका आंसर 7 होगा, ठीक है। अब 2016 अधिनियम के अनुसार 21 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये तो अलग ही डिपार्टमेंट है, विकास मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति 2020 के निर्माण हेतु 2017 में कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? तो रंगराजन, मुदालियर, कस्तूरी रंगन कमेटी, ये 2017 में आई थी। 2019 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसी के बेस पर नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, यानी 2020 की जो नई शिक्षा नीति है ये कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश के आधार पर आई है, 2017 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, स्कूल में समानता को बढ़ावा में से किस माध्यम से दिया जा सकता है? मतलब स्कूल में समानता को बढ़ावा किस माध्यम से दिया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 16 को, और 16 में उपरोक्त सभी भी ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से टिक मारना पड़ेगा इसमें। स्कूल में समानता को बढ़ावा में किस माध्यम को? तो प्रणाली मुद्दों को संबोधित करना, ठीक है। नेतृत्व प्रशासन की भूमिका रहती है। स्कूल के वातावरण में बाधाओं को दूर करना, तो इसका आंसर है डी, 16 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। कौन सी शिक्षा केवल मूल्यांकन के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करती है? समता, समानता, गुणवत्ता, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, इसका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो 52वां संविधान संशोधन, दल बदल है, कोई मतलब नहीं था इसका, ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर है ये
89वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय नेशनल को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, इसका आंसर ये सबसे सही है 102वां संविधान संशोधन। 122 और 122 ये हो नहीं सकते, तो इसका आंसर है बी, 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बाधाएं शिक्षा से संबंधित है? कौन सी? विद्यालय तक पहुंच, मूल्यांकन प्रणाली, बहुपरती शिक्षा प्रणाली, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 102वां संविधान संशोधन जिसकी बात अभी हम कर रहे थे 2018, कब आया था? 2018 भी ध्यान रखना है। के तहत भारतीय संविधान में कौन से 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे? इसके तहत संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, तो कौन? अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 338 बी, ये दोनों। इसका आंसर है सी। किस शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम तथा जेंडर इंक्लूजन फंड की बात कही गई है? तो एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें कही गई है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। ध्यान रखिएगा, प्रश्न अच्छा बनेगा। बच्चों के परिवार के बाद जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर यहां पर जो दिख रहा है कि बालक के लिए समाज और परिवेश। अच्छा, यहां पर जो क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है थोड़ा सा अपटपा सा लग रहा है, इसको यहां से हटाया मैंने। तो किस प्रकार के बालक के लिए समाज और परिवेश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है? सामान्य बालक के लिए, अक्षम बालक के लिए, उपरोक्त समूह वर्ग के बालक, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका अक्षम बालक सबसे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में, तो बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? विद्यालय, प्रतिभा प्रदर्शन के अनुसार, सामान्य जीवन जीने की स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। तो सभी होना चाहिए, ये सबसे सही उत्तर है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। फिर से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा, ये सबसे सही उत्तर है इसका। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ भी एक आपकी यूनिट 4 में भी टॉपिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की रचना क्या है? तो 5+3+3+4, इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब स्वीकृति प्रदान की गई है? 15 मार्च 19, ये तो हो ही नहीं सकता। 29 जुलाई 2020, ये डेट बिल्कुल आपको रट गई होगी, अब बार बार पढ़ के। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने वर्षों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया गया? मतलब इसका आंसर होगा 1986 के बाद, यानी 1934 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। सही है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और यौगिक उन्नति में बाधक है। बच्चों को अंग्रेजी भाषा में बोलने और लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बिल्कुल सही है, यानी तीनों सही लग रहे हैं। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के कुछ संख्यात्मक लाभ, क्या पूछा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो इसका सबसे सटीक आंसर है ये, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के कुछ संख्यात्मक लाभ। ठीक है, बहुभाषावाद की बात कही है, उससे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फायदा होगा। फिर से क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर पद लेती है? बहुभाषीयता, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो। हिंदी हो अंग्रेजी हो ऐसा कुछ नहीं था, बहुभाषीवाद की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर दिख रहा है जो क्वेश्चन नंबर 32, पिछड़े वर्ग से संबंधित अनुच्छेद कौन नहीं है पूछा है। हाँ ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 15(4), 16(4), अनुच्छेद 338 भी, अनुच्छेद 43, ये इसका आंसर है, और तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह है मापदंड संदर्भित परीक्षा पर आधारित, मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित, विद्यार्थी की प्रगति में विशेषता को प्रतिबिंबित कर। वैसे लैंग्वेज से भी काफी कुछ आंसर आप वहीं पर सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर जो लग रहा है हमें, इसका क्वेश्चन नंबर 33 का सी सबसे सटीक आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, सी माना है हमने इसका, क्योंकि विद्यार्थी की प्रगति में विशिष्टता को प्रतिबिंब कह रहा है, प्रगति की बात आई है। 33 क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 34, वर्ष 2019 में किस कमेटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया था? मतलब कस्तूरी रंगन कमेटी 2017 में और मसौदा प्रस्तुत किया 2019 में, तो इसका आंसर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन अब आपके पास आ रहा है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को किस वर्ष तक 50% बढ़ाने का लक्ष्य है? ये क्वेश्चन अब तक आपने कई बार पढ़ दिया होगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आने हैं। तो इसका आंसर है 2035। तो 2035 तक नामांकन 50% बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, फिर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किस वर्ष तक 100% साक्षरता की बात कही गई है? तो बात 100% साक्षरता की लक्ष्य रखा गया है, तो इसका आंसर भी 2035 होगा। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 में पूरे देश में लागू हो जाएगी, ये लगभग कहना है। तो 2035 दो आंसर थे। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति के स्थान पर लागू किया गया है? तो कौन सी शिक्षा नीति के स्थान पर इसे लागू किया हमने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, 34 वर्ष के बाद इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 का लाभ किस वर्ष तक 3 से 8 वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करेगा? तो 2030 इसका आंसर होना चाहिए, 2030 तक। वैसे 2030 तक इसे पूरे देश में लागू कर देना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, वोकेशनल कोर्स की बात करती है। नई शिक्षा नीति के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? वोकेशनल कोर्स कक्षा 6 से, यानी क्लास 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी उत्पाद कितने प्रतिशत तक खर्च करने की बात कही है? तो 6%। ये आपको बिल्कुल रट गया होगा, क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की जा रही है यहाँ पर अब, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगातार आती रही 1968, 86 और 2020। नेक्स्ट है, ढेबर कमीशन से संबंधित है, फिर से आ गया, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ढेबर कमीशन, मध्याह्न भोजन, लेखन सामग्री, तो इसका आंसर सभी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज को कितने भागों में बांटा गया था? 10, 12, 15 और 18। इसका आंसर होगा बी, 43। ठीक है, 12 भागों में उसे बांटा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44th क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में कितने प्रावधान हैं? माइनॉरिटीज के एजुकेशन के लिए अनुच्छेद 30 में कितने? तो एक या दो प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार कमजोर वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों और जनजाति की शिक्षा तथा धर्म संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अच्छा, इस टाइप से ऑप्शन ऐसे दे दिया, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निहित तत्व और प्रस्तावना। ये तो है नहीं कहीं से कहीं तक। फंडामेंटल राइट्स, शिक्षा और धर्म संबंधी, तो ये भी नहीं गया। मौलिक कर्तव्य, तो इसका आंसर है नीति निहित अनुच्छेद 46, यानी इस बार इसने क्वेश्चन को ऐसे घुमाया है, चीज वही है, अनुच्छेद 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित है। नगरों, गांव, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए विद्यालय, दूर दराज से आने वाले बच्चों की छात्रावास, विद्यालयों में इन्हीं वर्गों और इन्हीं क्षेत्रों के शिक्षकों की नियुक्ति। सब सही है, इसका आंसर उपरोक्त सभी, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्ग और पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु किए गए प्रयास हैं। अब इनको आराम से फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। पिछड़े वर्ग और पिछड़े क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा हेतु किए गए प्रयास। वैसे अधिकतर ऐसे क्वेश्चन के आंसर ऑल होता है। पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की व्यवस्था, ठीक है। 15 से 20 बच्चे होने पर एक ही नए प्रकार का शिक्षा केंद्र होगा। माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, इसका आंसर भी उपरोक्त सभी है, तो 47 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर छात्रों की शिक्षा प्रभावित। ट्रांसजेंडर छात्रों की शिक्षा प्रभावित होने के कारण क्या है? साथी छात्रों के द्वारा भेदभाव, बिल्कुल सही है। अनुकूलन शौचालय नहीं हो पाना, ये भी सही है। उपरोक्त दोनों सही है। स्वतंत्रता के बाद किसने स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने का सुझाव दिया था? राधाकृष्ण कमिटी। स्वतंत्रता के बाद पूछा है, मुदालियर, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, तो इसका आंसर गया ए, राधाकृष्णन आयोग कमीशन, ठीक है। 1948 हायर एजुकेशन की बात, स्त्री शिक्षा की बात। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि किसी भी बात से राज्य की स्त्री और बालकों के लिए उपबंध बनाने में कोई बाधा नहीं होगी?
संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी बात से राज्य के स्त्रियों और बालकों के लिए उपबंध बनाने में कोई बाधा नहीं होगी? अनुच्छेद 12 नहीं, अनुच्छेद 15 का 3, अनुच्छेद 17 का 2, अनुच्छेद 21। तो ये दो मैं यहीं से क्रॉस कर देता हूँ। अब आपको पास ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 50 में टिक मारने के लिए। स्त्री शिक्षा की बात कही गई है और बच्चों की उपबंध, तो इसका मतलब आंसर होगा 17 में छुआछूत है, अनटचेबिलिटी ये भी गया, इसका आंसर है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष बालिका शिक्षा के लिए योजनाबद्ध रूप से प्रचार प्रसार का कार्य किया गया था? किस वर्ष बालिका शिक्षा के लिए योजनाबद्ध तरीके से भारत में प्रचार प्रसार का कार्य किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1951। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? 1949, 1953, 1955 और 1958 राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। तो इसका आंसर 1958। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां पर आपको संतुष्टि न हो आप नेट में भी सर्च करें। सरकार ने राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन किस वर्ष किया जिसे स्त्री शिक्षा के संबंध में नीति एवं योजना का कार्य सौंपा गया? राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन पूछ रहे हैं आप। राष्ट्रीय महिला, ऊपर था राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, अच्छा यहाँ पर राष्ट्रीय महिला परिषद, मतलब सेम ही है, लेकिन 1959 यहाँ पर हमें देना पड़ेगा। शिक्षा के संदर्भ में हंसा मेहता का गठन 1962 किस वर्ष किया गया था? हंसा मेहता शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बहुत सारे डेट्स यहाँ पर दिख रही हैं। क्वेश्चन नंबर 55, 1958 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कर दिया था? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, श्रीमती सावित्री देवी, श्रीमती अंबिका चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1958 की बात कहिए तो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चे शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? स्कूल का वातावरण, बच्चों की आर्थिक स्थिति, खराब अनुभव, सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लिंग समानता है, लड़के लड़कियां समान नहीं हैं, लड़के लड़कियों का समान अधिकार, ए और बी दोनों, कोई नहीं। लिंग समानता है पूछा है इसमें, तो इसमें से क्या लिंग समानता की बात की है? समानता, असमानता नहीं। तो लड़के लड़कियों का समान नहीं, तो ये तो असमानता हो जाएगी। लड़के लड़कियों का समान अधिकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन। लड़कियों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कार्यक्रम हैं। कमजोर और लाचार समूह की लड़कियों के लिए उनके योगदान को स्वीकार करना, उनका जीवन कौशल विकसित करना, उनमें चल रही हिंसा को समाप्त करना, सभी। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन जनरल भी आने ही हैं, और खासकर ये वाला जो टॉपिक है यूनिट 4। उत्तराखंड में बालिकाओं के नामांकन ठहराव को, ये नामांकन ठहराव, हाँ उत्तराखंड की बात हो रही है, सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष के किस माह में जन जन का प्रयास शिक्षा का विकास कार्यक्रम संचालित किया जाता है? जन जन का विकास, शिक्षा का विकास, अच्छा जन जन का प्रयास, शिक्षा का विकास, ये उत्तराखंड में जो कार्यक्रम है किस महीने कह रहे हैं? जनवरी के प्रथम सप्ताह, मार्च के अंतिम सप्ताह, अप्रैल के प्रथम सप्ताह। इसका आंसर होगा ए, अप्रैल के पहले सप्ताह में होता है जन जन का प्रयास, शिक्षा का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं हम 60। चंपावत और पिथौरागढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत 2015-16 में कौन सा अभियान चलाया गया था? स्कूल चले हम अभियान नहीं, हम सब एक साथ हैं, शपथ और हस्ताक्षर अभियान, ये इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 60। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय द्वारा बालिकाओं के नामांकन के लिए कौन से प्रयास किए गए? समुदाय के मध्य जाकर बैठक करना, जनपद स्तर के नुक्कड़ नाटक करना, ए और बी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2015 तक कौन सी विषयक कार्यशाला आयोजित की गई थी? शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, सुरक्षा कौशल या नीति निर्माण? क्वेश्चन नंबर 62। तो इसका आंसर शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, इसका आंसर है जीवन कौशल। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। विकलांग बच्चों को शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने हेतु भारतीय बाल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? विकलांग बच्चों को शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने के लिए भारतीय बाल बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन 1952-53, ये आंसर सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकलांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए 1965 से 1975 के बीच सरकार द्वारा कितने विद्यालय खोले गए थे? ये
एक बहुत बड़ा अभियान था 1965 से 1975 तक का, यानी 10 साल में लगभग सरकार द्वारा यहाँ पर 60 विद्यालय खोले गए थे। ठीक है, 64 क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ, समाज कल्याण विभाग द्वारा कौन से संस्थान स्थापित किए गए? समाज कल्याण विभाग के संस्थान पूछ रहा है। राष्ट्रीय विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान बम्बई, समाज कल्याण विभाग बता रहा है। राष्ट्रीय अस्थि रचना विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, ये थोड़ा सा लग रहा है इनमें से, तो इसका आंसर 65 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका आंसर 65 का डी। ठीक है, केवल समाज कल्याण विभाग द्वारा जैसे स्थापित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा में विकास से संबंधित समस्याओं में से है कौन? शैक्षिक मंदता, मंदवाणी विकास, बुद्धिलब्धि स्तर कम, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कौन एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य नहीं है पूछा है यहाँ पर। विकलांगता से शीघ्र अतिशीघ्र निदान पाना, दिव्यांग बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाना, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए तैयार रखना, सभी के सुख समृद्धि की कामना करना, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन का तात्पर्य क्या है? सभी बच्चों को मुख्य धारा में समाविष्ट करना, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, ए और बी दोनों। भारतीय जनगणना में निर्योग्यताओं को कितने भागों में बांटा गया? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। फिर से, भारतीय जनगणना में निर्योग्यताओं को कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर है 69। ठीक है, तो 4, 5, 6 और 7, भारतीय जनगणना में निर्योग्यताओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर दिख रहे हैं। कौन विकलांगता के कारण से संबंधित है? कुपोषण, दुर्घटना, मानवकृत कारण, प्राकृतिक कारण, तो सभी आंसर देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 में से कौन संबंधित है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 में से कौन संबंधित है? कक्षा विद्यालय का भाग है, जीवन की बातें गतिविधियां कक्षा का भाग है, या आंतरिक और बाह्य गतिविधियों से जुड़ी होती है, सभी, तो इसका आंसर होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 71, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना मतलब जो महिलाओं द्वारा जो अपने प्रोडक्ट हैं, अपने उत्पाद हैं, उनको बाजार उपलब्ध कराना, इसकी शुरुआत अभी 2023 में हुई है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन पूछ रहा है, राष्ट्रीय, नेशनल, तो इसका आंसर होगा 2004, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड से, फिर से, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति की बात हो रही है, के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है लीलावती राणा, जनजाति के, और मुकेश कुमार जी जाति यानी अनुसूचित जाति SC आयोग के अध्यक्ष है, और ये ST। ठीक है, हर्ष चौहान केंद्र में है, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। BP मंडल आयोग का गठन मैं कह भी रहा था, का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1979। तो ये 75 क्वेश्चन से टॉप यूनिट से, क्योंकि अगर यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे छोटी यूनिट मानी जा रही थी, और जब मैं पढ़ा रहा था अपने मतलब पेडागोजी को LT में, तो ये सबसे कम यूनिट मानी हमने, बहुत कम समय में इसे पढ़ा भी दिया था, लेकिन चूंकि उस समय हमें क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, आज वो स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पर रेगुलर क्लासेस दे रहे थे, उन सभी के लिए मैंने अपने 500 यूनिट की टोटल लगभग 400, 500, 600 क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं। तो अब आप जो आपने पढ़ा था उसको पढ़ने के बाद बहुत रिवीजन कीजिए लगातार इन क्वेश्चंस का, और पुराने पेपर से जरूर देखिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।